हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने माँ काली गाइडेंस लेके। ओके, इस टाइम पे माँ काली आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देंगे। मैं देखूंगा कलेक्टिव होगा। आप लोगों को पता ही है कि मैं प्राइवेट एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, इसीलिए यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैसेज आपको सुनना है तो ज़रूर सुनिएगा। एट द सेम टाइम अगर आप ये सब मानते नहीं हो या फिर आपका मन आपको नहीं कह रहा है तो प्लीज़ खुद को फोर्स करके किसी भी टैरो वीडियो को मत देखिएगा। आपको किसी भी बॉक्स के अंदर फिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लव इट यू कैन वॉच इट, इफ़ यू डोंट देन प्लीज़ स्किप इट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। जय बाबा जय बाबा जय बाबा। ओके, मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके मैं आप क्या कहना चाहते हैं? द कार्ड इज हियर। ओह, द महाविद्या कार्ड। नाउ यहाँ पे महाविद्या माँ एक्चुअली कहते हैं आपको कि देखिए आपके कॉन्शियसनेस के बारे में एक बार फोकस कीजिए। आप लाइफ में जो भी डिसीजंस ले रहे हो, क्या वो सिर्फ एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से ले रहे हो या फिर आपके अंदर से कुछ आवाजें आ रहे हैं? यहाँ पे आपको जो मैसेज मिल रहा है वो है कि आप एक कॉन्शियस पर्सन हो, आप एक हीरोइक पर्सन हो, आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो। आपको पता है कि एवरी सिचुएशंस पे क्या करना चाहिए। महाविद्या माँ एक इंडिकेशंस दे रहे हैं कि माँ तो आपको पहले से बता दिया है आपके सोल पर्पस क्या है। माँ तो आपको पहले से असिस्ट किए हैं। माँ तो आपको पहले ही कह दिए हैं कुछ आंसर्स। तो यहाँ पे महाविद्या का मतलब है कि आपको पता है कि आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको पता है कि इस सिचुएशंस पे आपको क्या करनी चाहिए। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ये सब छोटे मोटे लेसर फाउंडेशंस वाले चीज़ों को आप पकड़ के मत चलो। ओके, जो अंधविश्वास लेके हम चलते हैं, जो संस्कार लेके चलते हैं, उसको हटाइए। रेदर आप देखिए कि इस टाइम पे आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या है, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए क्या है। आप किस चीज़ के थ्रू अगर काम करेंगे तो आप खुद को किस तरीके से ढूंढ पाओगे, आप सबसे अच्छे कौन से तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। महाविद्या मतलब क्या है कि आपको उस राइट चीज को पकड़ना है, आपको उस राइट पथ पे चलना है। यू हैव गॉट दैट इंटेलिजेंस पावर, ओके, यू हैव गॉट दैट एनर्जी, यू हैव गॉट दैट मैसिव ब्लेसिंग्स। माँ के ब्लेसिंग्स है आपके पास। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जो आपको सही लग रहा है ना आपके हिसाब से, प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशंस में आप ही विक्टोरियस बनेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशंस पे यूनिवर्स आपके हिसाब से ही वर्क करेंगे। बट नो, जिंदगी में आपको कभी कभार आपके हार को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है और उससे भी बहुत बड़े सीख आपको मिलता है। वैसे ही आपको अपने सक्सेस से भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलता है। आई काइंड ऑफ फील कि माँ आपको कह रहे हैं कि आप एक लर्निंग मोड पे चले जाओ। ओके, आप एक्सपर्ट नहीं हो। लर्निंग मोड में जब आप चले जाते हो तब आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हो, भले वो आपकी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटे हैं या फिर वो बहुत पुराने ज़माने से है। आई काइंड ऑफ फील कि माँ कह रहे हैं कि आपको सीखना है, आपको सीखना है, आपको अपने इंटेलिजेंस से, आपको अपने अंदर के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों को सीखना है, अपनाना है, कुछ प्लान को एग्जीक्यूट करनी है। हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स आपके मुताबिक नहीं होगा, हो सकता है कि आप जैसे चाह रहे हो यूनिवर्स उस तरीके से काम नहीं करेगा। बट महाविद्या मतलब आप कभी भी हारोगे नहीं, आप कभी भी अपने सोल जर्नी से भटकोगे नहीं, आप कभी भी अपने सोल पर्पस के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। सो सच्चाई के राह पे चलना बहुत मुश्किल होता है। माँ भी कह रहे हैं कि देखो आपके सामने जो पथ है या फिर जिस तरीके से आप अपने पास्ट के हार्डल्स को हैंडल किए हो या फिर पास्ट की मुसीबतें को आप हटाए हो सकता है कि आपका मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि अब तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, अभी भी क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि अभी भी दिस प्रोसेस इज स्टिल ऑन। महाविद्या का मतलब है कि आपके प्रोसेस अभी भी ऑन है, आपके पास सही तरीके का रिसोर्स है, आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कंप्लीट होगा माँ आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे देंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको समझना है कि आप एक प्रोसेस के अंदर हो और इस प्रोसेस को आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड होके चले नहीं जा सकते हो। इस प्रोसेस के अंदर रह के चीज़ों को सीख के आपको जैसे ग्रेजुएट बनना होता है वैसे ही आपको आपके लाइफ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। आई
काइंड ऑफ फील कि महाविद्या कह रहे हैं कि आपको माँ टेस्ट ले रहे हैं और आप एक एक टेस्ट को पास कर रहे हो, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आपको सीख मिल रहा है बहुत कुछ चीज़ों का। आई थिंक दैट इज इट। आप अपने लाइफ में सही पद पे हो, भले कितना पैसा आप अर्न कर रहे हो, भले कितना लोगों के सक्सेस आपको मिल रहा है, भले कितना लोग आपको जान रहे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके सोल का जो वैल्यू है, क्या आप वो चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हो? क्या आप अपने परमात्मा को आपके परमात्मा के जो जेन्युइन प्रिंसिपल है, क्या वो प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हो? क्या आप सक्सेस को पाने के लिए अपने परमात्मा को बेच रहे हो, या फिर किसी कारण की वजह से आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हो? तो काइंड ऑफ महाविद्या कह रहे हैं कि देखो भाई, पैसा आता जाता रहेगा, फेम आता जाता रहेगा, बट सोल वैल्यू एक ही तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पास सबसे बड़ा ताकत क्या है? दिव्य ज्ञान, आपका नॉलेज, आपके पावर, आपकी कॉन्शियसनेस। ओके, किसी भी अंधविश्वास को आप कट ऑफ कर सकते हो, किसी भी जगह पे जाके आप उस जगह का एनर्जी को नाप सकते हो। कहीं पे भी आप अगर जाते हो तो आप बहुत अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिविटी को भगा देते हो। सो येस, यू हैव गॉट दैट पावर। नाउ महाविद्या में आपको कह रहे हैं कि उस पावर को सही अलाइनमेंट के साथ आपको लेके चलना है। कई कबार आपके हिसाब से काम होगा, कई कबार यूनिवर्स आपके हिसाब से ही काम करेंगे, कई कबार आपके हिसाब से काम नहीं होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूनिवर्स प्यार नहीं कर दे। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ अभी भी सीखना है। सो द लर्निंग लेसन इज स्टिल ऑन। आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, कुछ चीज़ पसंद आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं पसंद आ रहा है, फॉरगेट इट। But the main thing is you are still in the race, you are still gaining momentum, you are still doing good, and you are supposed to do or get really great things. And I think कि अब आपको जो मिलेगा वो आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड। ना यहाँ पे मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट गेटिंग रिवॉर्ड्स और अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। नो, आपको पनिशमेंट से भी डरना नहीं है और रिवॉर्ड से भी आपको पिघल जाना नहीं है। ओके, इट्स अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस। एवरी सिचुएशंस में अगर आप अपने परमात्मा के साथ चलते हो तो भले आपको कितना भी मटेरियलिस्टिक गेन क्यों ना मिल रहा है, बट स्पिरिचुअल पीस आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपका होगा। सो काइंड ऑफ महाविद्या एक ऑलवेज एक कॉन्शियसनेस की तरह है, कि मिरर की तरह है। अगर आप मुंह पे कोई भी कलर्स लगाओगे और उसके बाद आप मिरर के सामने आओगे तो वो कलर्स आपको दिखेगा। यहाँ पे साफ बात है कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट, और ऐसे ही ऑनेस्टी से काम करते रहो। आप किसी भी बुरे कर्मों को मदद नहीं किए हो, नेगेटिव एनर्जी को आप लेके नहीं चल रहे। यू आर नाउ free, you are now the right positions, you are on the right track। और इस टाइम पे प्लीज आप अपने सोल वैल्यू से भटको मत, सोल पर्पस से भटको मत। इस टाइम पे आपको कुछ काम को लेके जाना ही है। आपके कंधों पे मां ने रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपा है, या फिर आप कह सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, आपको खुद लेना है और प्रूव करके दिखाना है। लाइक ऐसा है कि मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप जो फैमिली में हो या फिर आपके सिचुएशंस में आप एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ों को फेस कर रहे हो, और ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी पॉजिटिव पर्सन हर जाता है या फिर कोई भी पॉजिटिव पर्सन का कुछ बुरा होता है, तो ये हम सभी के लिए एक बुरा असर सभी के ऊपर आता है। तो यहाँ पे इट्स अ फाइट बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ल्ड और एनर्जी। तो यहाँ पे महाविद्या माँ क्या कह रहे हैं कि इस डिफिकल्ट सिचुएशंस में माँ आपको कह रहे हैं कि आप जाके लड़ो, क्योंकि आपके पास वो ताकत है। भले आप कह सकते हो कि मैं कैसे लड़ूंगा, मुझे तो पता भी नहीं है, और माँ आपने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दे रहे हो? बिकॉज यू हैव, माँ के हिसाब से आपके पास वो पावर है। हो सकता है आप उस पावर को अभी भी डिस्कवर नहीं किए हो। महाविद्या माँ कह रहे हैं कि अब आप आंखें बंद करके उस पावर को एक्टिवेट करो, डिस्कवर करो, उस पावर को अपने अंदर से बाहर लेके आओ और आप लड़ो। बिकॉज आप लड़ सकते हो, जीत सकते हो, एंड किसी भी नेगेटिव सिचुएशंस को आप हरा सकते हो। तो कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ एज अ कैप्टन आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। भले आपके सिचुएशंस उतना अच्छा ना हो या फिर भले आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो बड़ी बात नहीं है। माँ आपके काबिलियत के हिसाब से आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, और महाविद्या एक साइन है कि यस, अगर कोई ये काम को या फिर इस डिफिकल्ट सिचुएशंस को संभाल के चल सकता है या फिर इस डिफिकल्टीज नेगेटिविटी को हटा सकते हो, वो आप हो।
सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपके सामने एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आप एक प्रोसेस में हो और फ्रस्ट्रेटेड हो और आपको पता नहीं है कि किस तरीके से काम होगा या फिर कर पाएंगे, वेल यू हैव गॉट द लाइसेंस, वेल यू आर द चूजन वन। और आपको पता है एवरी सुपर हीरोज मूवीज में एक सुपर हीरोज का लाइफ उतना अच्छा नहीं होता है, बट एट द एंड उन लोगों को विक्ट्री मिलता है। तो माँ कह रहे हैं कि एट द एंड आपको विक्ट्री मिलेगा, आप सिर्फ अपने उसूलों के खिलाफ मत जाओ, सोल पर्पस से भटको मत। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। ये तो रहा पास्ट। प्रेजेंट सिचुएशंस में आया है मातंगी माँ। नाउ दिस इज अ ग्रेट कार्ड। नाउ मातंगी माँ कब आते हैं? जब आपको वैलिडेशंस नहीं मिलता है, जब आपको समाज से, अपने घर से, अपने परिवार से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, क्योंकि मातंगी आउटकास्ट के देवी है, इसका और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी। ना ये तो रहा थियोरेटिकल बातें, बट प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। मातंगी माँ तब अपियर करते हैं जब आपको अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के थ्रू दुनिया को कुछ दिखाना होता है। आई काइंड ऑफ फील कि मातंगी माँ आपके अंदर की क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि कौन कहता है कि आपको किसी पर्सन की ज़रूरत है, कौन कहते हैं कि आप अकेले हो, कौन कहते हैं कि फैमिली के बिना आप अधूरे हो। यू नो काइंड ऑफ यहाँ पे बात है कि आपसे कोई चीज़ चुरा सकता है, आपसे कोई पैसा चुरा सकता है, बट आपके अंदर की क्रिएटिविटी को कोई चुरा नहीं सकता है। माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि हो सकता है समाज में आपको वैलिडेशंस नहीं मिला है, या फिर समाज एक टाइम पे, या फिर आपके घर में आपको वैलिडेशंस नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है, डिसरिस्पेक्ट मिला है, लोग आपको बहुत ही बुरी तरीके से जज किए हैं, लोग आपके वैल्यूज़ को समझ नहीं पाए हैं और आपको क्रिटिसाइज किए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यू, मतलब आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। सो प्लीज़ समाज से वैलिडेशन ढूंढना बंद करना है। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आफ्टर अ पेनफुल रिजेक्शंस हो सकता है यू विल शाइन, और यू आर प्रोबेबली गोइंग टू शाइन। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आपके पास वशीकरण यानी कि आकर्षण के, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के एक ताकत है, एक पावर है, एक शक्ति है। सो यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, ओके, इफ यू वांट। सो आई काइंड ऑफ फील कि माँ कह रहे हैं कि प्लीज डोंट चेज, ओके, प्लीज डोंट प्रायोरिटाइज अदर्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप दूसरों को अपने पहले खुद के पहले प्रायोरिटी मत दो। इस टाइम पे हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस टाइम पे अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के ऊपर ध्यान देना है। लाइक हो सकता है कि आप घर में खाना बनाते नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप खाना बनाओगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। वेल बना के तो देखो। ऐसा लग रहा है कि आपको एक टास्क मिला है और उस टास्क में शायद आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने तरीके से वो काम करोगे तो शायद गलत हो सकता है, तो आपको दूसरों से इंस्पिरेशंस लेके कोई काम करना होगा। नो, स्टॉप डूइंग दैट। आपको जो आता है, आपको जो समझ में आ रहा है वही करें। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपको कह रहे हैं कि प्यार से बात करो, डिसरिस्पेक्ट से नहीं। सो काइंड ऑफ ऐसा है कि कम्युनिकेशन इज द की फॉर यू। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट करके आपको करना है, या फिर आपको अपने क्रिएटिविटी को और अच्छे तरीके से कल्टिवेट करना है। सो आई थिंक कि अगर आप एक सपने देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कौन पसंद करेंगे, कौन आपके सपने को एक्सेप्टेंस देंगे, या फिर आपके पास एक गोल है, आपका एक ड्रीम है और आपको ऐसा लगता है कि ये वाकई में सफल होगा, या मेरे सपने कभी सच होगा। यस, यहाँ पे मातंगी माँ कह रहे हैं कि आप सपने देखने के लिए आपको दूसरों से पूछना नहीं है। लाइक ऐसा है कि माँ देख रहे हैं कि आप ना दूसरों के सपनों को साकार करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। लाइक आप खुद के ऊपर बहुत प्रेशर ले रहे हो। कहीं ना माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आपको किसी को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। काइंड ऑफ आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप किसी भी बॉक्स के अंदर फिट मत हो। आपका एक अलग आइडेंटिटी है, शायद लोग समझते नहीं है, इसीलिए शायद आपका दोस्त कम है। ऐसा है कि लाइक आप समाज के उन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हो जो अक्सर दूसरे लोग नहीं देते हैं। तो आपके एक यूनिक आइडेंटिटी है, आपका एक यूनिक व्यू पॉइंट है, आपका एक यूनिक ऑब्जर्वेशन पावर है, एंड दैट इज़ योर मेन पावर। माँ कह रहे हैं कि भले आप दूसरों की तरह उतना प्रिविलेज नहीं हो, या फिर भले आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, बट आप गुड एनफ हो, क्योंकि माँ का सपोर्ट आपका है। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको कह रहे हैं
कि आपको उतना लग्जरियसली कुछ चीज़ करना नहीं है, जितना आता है अगर आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को, ओरिजिनल ऑथेंटिक क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को फॉलो करोगे एंड अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के साथ चलोगे तो आपका नेम फेम दोनों ही आएगा। काइंड ऑफ यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं कि इम्प्रेस आप कर पाओगे, इधर आप अपने फैमिली वालों को इम्प्रेस कर रहे हो या फिर एक इंटरव्यू है वहाँ पे आप इम्प्रेस कर रहे हो। I kind of feel कि you are going to attract a lot of good things. You are going to attract wealth. You are going to attract name and fame. You are going to attract money as well. So माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आप सीखोगे, खास करके कोई म्यूज़िक अगर आप सीखोगे या फिर कोई नए, मान लीजिए कि आप टैरो सीखना चाहते हो या फिर मान लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो या फिर स्पिरिचुअलिटी में आप अपने पावर को डिस्कवर करना चाहते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ ट्राई किए हो, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है, अब आपको अपने तरीके से अपने ज़िंदगी को आगे लेके जाना है और ये इस कन्वेंशनल सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो ना करके, आई काइंड ऑफ फील कि माँ कह रहे हैं कि एक बार जब आपके मन में कुछ आवाज़ें आ रहे हैं, जब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा है तो प्लीज़ उस सवाल को फॉलो करो। काइंड ऑफ माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि जितना साधारण आप देखते हो उतना हो नहीं। आप एक अंडररेटेड पर्सन हो, लोग आपको बहुत बुरी तरीके से जज किए हैं या फिर लोग आपकी क्रिएटिविटी को देखे ही नहीं है या फिर फेस वैल्यू को देख के आपको रिजेक्ट किया गया है। बट नहीं, माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ किसी भी चीज़ों को आप फेस वैल्यू पे ना लो। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर पावर है और अगर आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के साथ आगे बढ़ोगे सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ बज़। ओके, ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो, अप्रिसिएशंस मिल रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम आप कुछ चीज़ सीखने वाले हो, कुछ चीज़ करने वाले हो एंड जो आपको बहुत पसंद आएगा। आई थिंक कि माँ कह रहे हैं कि अपने लाइफ को और क्रिएटिव बनाओ। आपको देखना नहीं है कि दूसरे लोग कोई आपके काम को पसंद कर रहे हैं या नहीं, आपको अपनी कला को पसंद करना है, अपने काम को पसंद करना है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर विश्वास रखना है जैसे कि वो आपके बच्चे हैं और क्रिएटिव कदम को एक एक करके आगे लेके जाना है, लाइक कदम बढ़ाना है क्रिएटिवली। आई काइंड ऑफ फील कि आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, माँ कह रहे हैं कि करते जाओ अपना काम, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। काइंड ऑफ आप कुछ सपने देख रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ आपके खुद के आइडेंटिटी बनाना है और आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, इज इट लेट? ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हो, बार बार क्वेश्चन कर रहे हो कि बहुत देर तो नहीं हो गया, क्या मैं सच में जो बनना चाहता हूँ कि बन पाऊंगी या फिर बन पाऊंगा? यस, माँ मातंगी कह रहे हैं कि कौन कहते हैं कि आप नहीं बन पाओगे, आप बन पाओगे। आई थिंक एक मेजर डिसरेस्पेक्ट के बाद आप जैसे कि फिनिक्स की तरह आप उड़ रहे हो, राइजिंग फ्रॉम द एशेस। आई थिंक कि कुछ चीज़ एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, अब वहाँ से आप खुद को रीबिल्ड करके आगे बढ़ रहे हो एंड यू आर गोइंग टू विन अ बैटल, विन द हार्ट। आई काइंड ऑफ फील कि आप दिल जीतोगे, अपने क्रिएटिविटी के थ्रू आप दिल जीतोगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस करने वाले हो किसी दूसरे पर्सन के साथ एंड इवेंचुअली आप कन्विंस कर पाओगे। सो येस, आपके कन्विंसिंग पावर के ऊपर आपको भरोसा होनी चाहिए। लाइक आपके पास वो कला है, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, म्यूजिक सेंस, या फिर एट द सेम टाइम आपके पास दैट सब्टल लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का पावर है। लाइक जो भी चीज़ आप प्रेडिक्ट करते हो वो हो जाता है या फिर आपको दिखता है, आप क्लैरोवॉयंट हो। आपके साइकिक एबिलिटीज़ का बात भी माँ कहते हैं, बिकॉज माँ मातंगी इज अ डेटी ऑफ इंट्यूशंस, तो वो आपके इंट्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली हो सकते हैं आप एक साइकिक हो या फिर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ को आप छुपा के रखे हो या फिर आप अपने फैमिली से डर रहे हो कि आप अगर अपने साइकिक जर्नी को स्टार्ट करोगे तो लोग कुछ कह सकते हैं, लोग आपके साथ नहीं मिलेंगे, लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। वैसे भी वो आपको गलत तरीके से ट्रीट करते ही है। सो ये कन्वेंशनल चीज़ें के बारे में सोच के, लोगों के जजमेंट्स के बारे में सोच के आप अपने सोल जर्नी को फॉलो अगर नहीं करोगे तो गलत करोगे। चाहे कितना भी साधारण सा क्यों ना कुछ चीज़ है, आप उस चीज़ को चार चांद लगा सकते हो। माँ कह रहे हैं कि आपके वैल्यू किसी चीज़ों को एक साधारण चीज़ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ में, एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ में बदल सकता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन क्रिएटिविटी, डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन पावर एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ।
आई थिंक कि ये समाज, ये आपके जीवन, आपकी परिस्थिति, या फिर आपको सक्सेस फेलियर, ये जो हमारे डुअलिटी है, इसमें शायद आप फिट नहीं बैठते हो। बट जब आप अपने अंदर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो, उसमें आप रानी हो, यू आर द क्वीन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, वहाँ कह रहे हैं कि सबको इक्वली ट्रीट आपको करना है। ओके ये बात आप कॉन्शियसली ध्यान में रखिए कि अगर आप दूसरों को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुद को ही डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। सो ये जो हमारे जजमेंटल एटीट्यूड है ना, ये मातंगी माँ एकदम पसंद नहीं करते, और मातंगी माँ इक्वालिटी पे विश्वास करते हैं। सो यस, आपको समझ, जब भी आप किसी चीज़ को जज कर रहे हो तो आपको समझना है कि ये एक फेस वैल्यू है, सभी चीज़ इंटरकनेक्टेड है, कोई भी चीज़ एकदम खराब, कोई भी चीज़ एकदम अच्छा नहीं होता है। ओके इट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेम कॉइन। ओके तो आई काइंड ऑफ फील कि आपके जजमेंटल एटीट्यूड को आप हटाइए, क्रिटिसिज्म को आप हटाइए, एक्सेप्ट कीजिए खुद को एंड दूसरों को, एंड फॉरगिव कीजिए दूसरों को, एंड आप अपने काम पे आगे बढ़ते जाइए। ओके आपके पास वो पावर है, तो आप अपने क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर फोकस कीजिए। लेट्स सी फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके लिए। लेट्स सी फ्यूचर में क्या हो सकता है। और आया है माँ भवतारिणी माँ। देखिए भवतारिणी माँ एक कार्मिक रिलीज के देवी है, क्योंकि भवतारिणी माँ जब आते हैं तब वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि आप कोई भी पैटर्न, कार्मिक बंधन पे फंसे ना जाओ। क्या होता है कार्मिक बंधन? जब आप रिपीटेटिंग वे में एक ही काम करते जाते हो और उम्मीद करते हो कि रिजल्ट्स कुछ अच्छा होगा, लाइक एक टाइप के रिलेशनशिप, एक टाइप के जॉब, एक टाइप के लाइफ एक्सपीरियंस, तो माँ क्या करते हैं ना, आपको उस टॉक्सिक पैटर्न से बचाते हैं। सो इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं आपको कि प्लीज़ आप किसी भी दूसरे पैटर्न को या फिर किसी भी पास्ट पैटर्न को रिपीट मत करें। आई थिंक कि माँ कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि टू रिलीज समथिंग विच यू हैव बीन रिपीटेडली डूइंग सिंस द पास्ट लाइफ टाइम। ऐसा है कि कुछ काम है, जैसे कुछ काम आपका हैबिट बन चुका है और उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हो, और वो ही आपके नेगेटिविटी के कॉज, मतलब मेन कॉज है। तो भवतारिणी माँ आके आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और माँ आपके लाइफ से कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं जो कार्मिक वे में आपको बांध के रखा है, जो आपको स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जैसे कि मैं बात कह सकता हूँ, मान लीजिए कि जैसे कि जब हम लोग हीलर बनते हैं, और ये मेरे साथ भी होता है, जब हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों को मदद करनी चाहिए, लोगों को हील करनी चाहिए, विच इज़ गुड। और माँ ये नहीं बोल रहे कि आपको लोगों को मदद नहीं करनी है, डेफिनेटली करनी है, बट माँ एक भी चीज़ कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप बिना प्रिपरेशंस या फिर बिना नॉलेज के लोगों को मदद करने के लिए जाते हो, तो क्या हो जाता है, एक अटैचमेंट आप बिल्ड कर लेते हो, और उस अटैचमेंट के बाद आप खुद को छुड़ा नहीं पाते हो। सो बेसिकली क्या हो जाता है कि आप लोगों को मदद करने के लिए गए और आप खुद उसके कार्मिक बंधन में फंस गए, और ऐसे करते करते क्या होता है, हीलर्स लोगों के स्पिरिचुअल ग्रोथ बंद हो जाता है, वो उस एक ही जगह पे दब जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कार्मिक बंधन ना आपको खींच के पीछे की तरफ लेके जाते हैं, और भवतारिणी माँ के आपको कहते हैं कि नहीं, किसी भी चीज़ को आपके आइडेंटिटी मत बनने दो। क्या होता है कि माँ कहते हैं कि आप प्रे करोगे, सरेंडर करोगे, और माँ जो चीज़ माँ को सही लगता है, माँ वो चीज़ आपके लाइफ में लेके आएंगे, आपको जस्टिस देंगे। दैट शुड बी द प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हीलर कभी नहीं बन पाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हीलर बनना गलत है, या फिर कोई भी चीज़ को पसंद करना गलत है, या फिर किसी भी चीज़ों को एकदम पुश करना गलत है। नो, माँ कह रहे हैं कि डू एवरीथिंग इन अ डिटैच्ड वे। क्योंकि कभी भी जब भी आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से अटैच्ड हो जाते हो, किसी भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपका लगाव हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो चीज़ आपको पीछे की तरफ धकेल देते हैं, वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देते। तो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलीज होगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, माँ आपको कह रहे हैं। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि यू शुड फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल ट्रूथ, you should focus on your inner work,
अगर आप इनर वर्क करोगे, अगर आप समाज संसार को ना देख के मेडिटेट करोगे, माँ के साथ कनेक्ट करोगे, माँ को अलाउ करोगे अपने दिल में, माँ को करने दोगे अपना काम, और माँ के जो डिवाइन इंटरवेंशन है इसको विश्वास करोगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आई काइंड ऑफ फील इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, माँ इस टाइम पे आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, और माँ आपको जस्टिस दिलाएंगे। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ट्रस्ट मास पावर, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ट्रस्ट माँ कालीज डिवाइन इंटरवेंशंस। लाइक ऐसा है कि हम लोग डर जाते हैं जब भी कुछ गलत होता है, जब भी कुछ चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यही बेस्ट है, क्योंकि हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं। और भगवतारिणी माँ के आपको समझाते हैं कि ये चीज़ जो आप सोच रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट इज़ बेसिकली ईटिंग यू फ्रॉम योर इनसाइड, राइट? सो माँ कह रहे हैं कि प्लीज स्टॉप, कुछ चीज़ों को चेज करना बंद करो, कुछ कार्मिक रिलीज की ज़रूरत है इस टाइम पे, ओवर पॉजिटिव मत बनो, लाइफ को मैनिपुलेट मत करो, एंड एट द सेम टाइम चीज़ों को ऑटोमेटिक आने दो। जो आपके लिए है वो आएगा ही, आपको उसके पीछे भागना नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस एंड यू विल इवेंचुअली गेट द थिंग। सो आई थिंक मैं आपको कह रहे हैं कि जस्टिस आपको मिलेगा, आपके हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम एक डिफ़िकल्ट फेज ख़त्म हो रहा है। चाहे कितना भी नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में है, आपको एट द एंड सही सॉल्यूशंस मिलेगा। सो यू आर इवेंचुअली गेटिंग द राइट रिजल्ट्स, बट हाँ, कुछ चीज़ों को रिलीज करने के बाद। सो ये साफ बात है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू विल इवेंचुअली गेट वॉट यू डिजर्व। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो का निबल बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।